हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं द एडवेंचर ऑफ टोटो का क्वेश्चन आंसर। देखो, जिसने भी इसे ये टॉपिक को देखा नहीं है, ये जाके मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ये वीडियो को मैंने बहुत ही अच्छा एनिमेशन से बनाया हुआ है, तुम जाके इसे देख सकते हो। ठीक है, तो चलो इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डोज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, यानी कि टोटो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आया। देखो, ग्रैंडफादर को ना, यानी कि दादाजी को एनिमल्स बहुत ही पसंद थे। ठीक है, एक दिन वो इस बंदर को ना टोंगा ड्राइवर के पास देखे, जो कि वो उसे बांध के रखता था। और ये बंदर दादाजी को इतना पसंद आ गया कि वो उसे 5 रुपए में खरीद के घर ले आए। तो तुम इसे कैसे लिखोगे? ग्रैंड फादर वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। वन डे ही सॉ दिस अट्रैक्टिव मंकी विथ ए टोंगा ड्राइवर। द मंकी वॉज टायर्ड थ्रू feeding trough and seemed out of place there. Grandfather liked the monkey so much that he decided to buy it from the Tonga driver for a 5 rupees and brought to home. Second question. Toto was pretty monkey. In what sense is Toto pretty? तो टोटो को किस वजह से प्रीटी कहा गया है? देखो, टोटो की जो चमकीली आंखें, उसकी जो शरारती दांतें, उसकी फिंगर्स, उसकी उंगलियां, उसका टेल, ये सब उसको मिला के उसकी सुंदरता पे चार चांद लगा देते थे। तो इसको अपनी लैंग्वेज पे तुम कैसे लिखोगे ना? टोटो हार्ड ब्राइट आईज स्पार्कलिंग विथ मिस्चीफ पर्ली व्हाइट टीथ क्विक एंड विट फिंगर्स एंड ए ग्रासियस टेल व्हिच सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड. The smile of Toto was cute and frightened elderly Anglo-Indian ladies. Altogether, all these qualities made him pretty. तीसरा क्वेश्चन, वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ, यानी कि दादाजी टोटो को सहारनपुर क्यों लेके गए और कैसे। वाई डोज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग, वो जो टिकट कलेक्टर था वो टोटो को कुत्ता क्यों कह रहा था। तो देखो, टोटो ना बहुत ही शरारती बंदर था, जो हमेशा दादाजी के प्राइवेट जू में रह के उनके जितने भी जानवर थे उन सबको हमेशा परेशानी करता था। ऐसा लगता था दादाजी के अलावा टोटो को कोई भी संभाल नहीं सकता है। इसीलिए दादाजी उसे एक बैग में भर्ती करके सहारनपुर ले गए। और वहाँ पे टिकट कलेक्टर टोटो को कुत्ता इसलिए कहा क्योंकि टोटो ह्यूमन बींग्स की जो क्वालिटी था उसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा था। तो तुम इसे कैसे लिखोगे? टोटो वाज ए मिस्chievous monkey. He kept disturbing all other animals in grandfather's private zoo. It seemed that only grandfather could manage him properly. So he took Toto to Saharanpur in a bag. The ticket collector called Toto a dog, as the monkey did not qualify the category of human beings. Fourth question, how does Toto take a bath? Toto कैसे नहाता था? Where he has learned to do this? Toto ये कहाँ से सीखा था? How does Toto almost boil himself alive? कहाँ पे खुद को आधा जला लिया था? देखो, टोटो एक बहुत ही चालाकी बंदर था, जो कि ना बहुत चालाकी से पहले पानी की टेम्परेचर को चेक करता था। फिर धीरे धीरे अपने एक पैर, फिर दूसरा पैर, ऐसे करके धीरे धीरे से वो खुद को गले तक पानी में डुबो लेता था। फिर आराम से वो साबुन लेकर पूरा इंसानों के जैसे नहाता था, जो कि इसने वो ऑथर से ही सीखा था। एक दिन क्या हुआ, किचन में गर्म पानी बैठा हुआ था, तो टोटो ऐसे ही गर्म पानी के अंदर चला गया। लेकिन वो गर्म पानी गैस के ऊपर बैठा हुआ था कि जहाँ पे बर्नर ऑन था। तो धीरे धीरे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो टोटो को जब गर्म लग रही थी तो नीचे ऊपर हो रहा था। फिर अचानक दादी किचन में आके उसे यहाँ देख ली और उसे हाफ बॉयल कंडीशन में बाहर निकाल ली। तो तुम ऐसे कैसे लिखोगे? टोटो कनिंगली टेस्टेड द टेम्परेचर विथ हिज हैंड, देन ग्रेजुअली स्टीप्ड इनटू द बाथ. He stepped first one foot, then other, until he was into the water up to his neck. He rubbed himself all over with the soap. He learned it from the author. Someday Toto got in a large kitchen kettle which was on fire to boil. He enjoyed the warm water, but when the water turned to be hot, he jumped up and down. Suddenly, grandmother arrived at and pulled him out in half boiled condition. पांचवा क्वेश्चन,
Why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? ऑथर ने क्यों ऐसा कहा कि टोटो घर में रखने के लायक जानवर नहीं है? देखो, टोटो बहुत ही शरारती बंदर था जो हमेशा कुछ ना कुछ बदमाशी करता रहता था, और इसकी बदमाशी के वजह से दादाजी को बहुत सारे नुकसान भी उठाने पड़ रहे थे, और बार बार ये नुकसान उठाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो तुम कैसे लिखोगे? Author's statement about Toto proves itself. If we take Toto's misdeeds into consideration, nobody could afford the frequent losses. He disturbed all other animals too. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for a long.